द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका यूरोप के ऊपर क्या इफेक्ट रहा। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका पूरे कॉन्टिनेंट पे मतलब पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। साइकोलॉजिकली भी मतलब अगर मेंटली रूप से देखें, दिमागी तौर पे देखें कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और फाइनेंशियली भी कि उनका बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो इस वॉर में जा चुका था। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। तो कहाँ तो पहले जो यूरोप है वो कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स हुआ करता था, मतलब यहाँ पे लोग जो है वो दूसरे को क्रेडिट दिया करते थे, लोन दिया करते थे, कर्ज देते थे। बट अब क्या हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो यूरोपियन कंट्रीज है अब वो दूसरों से उधार ले रही हैं, अब वो डेटर्स बन चुके हैं, वो दूसरों से उधार ले रही हैं। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. अब हुआ था क्या था कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो वियमार रिपब्लिक है उसने जो वर्सेस की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वर्सेस, उसके ऊपर साइन किया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही वियमार रिपब्लिक बनी थी, उससे पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो जो वॉर में इंडल्ज हुआ था वो उस टाइम का जर्मनी का राजा था। मतलब जर्मनी पे उस टाइम पे जो रूल कर रहा था, जो वहाँ का एम्परर था, राजा था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घुसा था। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी। वियमार रिपब्लिक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई नहीं लड़ी। वो जर्मनी का पुराना राजा था जो कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीट के ले गया। अब हो क्या रहा था कि वेमर रिपब्लिक को पुराने एम्पायर के जो भी उसने गुनाह किए, जो भी उसने वॉर में इंडल्ज हुआ, वो उसकी वजह से वेमर रिपब्लिक को पैसे जो है वो देने पड़ रहे थे। और यहाँ पे बोला है इन्फेंट वीएमआर, इन्फेंट का मतलब जो छोटा बच्चा होता है। तो वीएमआर रिपब्लिक जो है वो अभी अभी बनी थी, वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद ही वीएमआर रिपब्लिक बनी है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इन्फेंट वीएमआर जो है उसको पुराने एम्पायर के पापों के जो एक तरीके से हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ रहा था। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. जो रिपब्लिक है, जो वीएमआर रिपब्लिक है, उसको वॉर गिल्ट का पूरा भार अपने कंधों पे उठाना पड़ा कि जो एलाइड पावर्स हैं उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ उसका जिम्मेदार जर्मनी है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्मनी को लीड कौन कर रहा था? वीएमआर रिपब्लिक। राजा हट चुका था, लीड कौन कर रहा है? वीएमआर रिपब्लिक। तो जो भी ये ह्यूमिलिएशन हो रही थी, जो भी ये इल्ज़ाम लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जर्मनी की गलती है, इस चीज़ का पूरा जो भार है, इस चीज़ का जो पूरा बर्डन है, वो वीएमआर रिपब्लिक को झेलना पड़ रहा था। और अब जर्मनी जो है वो फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो चुका था। क्रिपल्ड हमने पढ़ा था, एक तरीके से अपाहिज हो चुका था। पूरे तरीके से जर्मनी के जो फाइनेंसेस हैं अब वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेज है उसमें एलाइड पावर्स ने जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनसेशन या जो फाइन है वो इम्पोज किया था। तो वो कंपनसेशन पे करने के चक्कर में जर्मनी का सारा पैसा जा रहा था। Those who supported Weimar Republic, mainly socialist, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. अब ऐसे लोग जो कि वियमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, अब कैसे कैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे? कुछ सोशलिस्ट लोग थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कैथलिक्स थे, मतलब कि जो क्रिश्चियंस में जो कैथलिक ग्रुप है वो वियमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा था। फिर जो डेमोक्रेट्स हैं, ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ये सभी तरह के लोग जो है वो वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। बट हो क्या रहा था कि जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो पुराने ख्यालों वाले हैं या जो पुराने तरीके को ही सही मानते हैं, तो कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जो भी लोग वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे उनको कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल वाले लोग जो हैं, मतलब कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट जो है वो परेशान करते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और इनको वीएमआर रिपब्लिक और इनके सपोर्टर को चिढ़ाने के लिए क्या बोला जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स। क्योंकि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइज हुई थी वो नवंबर में साइन हुई थी, और सब लोग क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइज का जो कारण है वो वीएमआर रिपब्लिक को बता रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइज में जो भी ह्यूमिलिएशन हुई या जो भी वॉर में नुकसान हुआ उसकी पेमेंट जो जर्मनी को करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके की पूरी ह्यूमिलिएशन का इल्ज़ाम जो है वो वीएमआर रिपब्लिक पे लग रहा था, और इसीलिए ये जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स वगैरह वाले लोग हैं, ये लोग इनको नवंबर क्रिमिनल्स कह के बुला रहे थे।
The mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s, as we will soon see. अब ये जो इस टाइम पे पूरा माइंडसेट चल रहा है कि सारी गलती वीएमआर रिपब्लिक की है, उसे गलत समझा जा रहा था, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में भी हुआ कि अब वहाँ पे किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स निकल के आएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आएंगे जो कि अलग आइडियाज़ को फॉलो कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जर्मनी में नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुए अर्ली 1930s में, और इसको हम बाद में देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसका यूरोपियन कंट्रीज पे, यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी पे बहुत ही गहरा असर पड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो कि वॉर में लड़ते हैं, उनको सिविलियन से ऊपर का दर्जा दे दिया गया कि मतलब अब नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी है, उससे ऊपर जो है वो सोल्जर्स को माना जा रहा था। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे, जो पब्लिसिस्ट थे, मतलब जो लोगों के बीच में अपनी बात रखते थे, इस तरह के लोग अब और ज़्यादा इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो आदमी हैं उन्हें और एग्रेसिव होना होगा, गुस्से वाला होना होगा और ताकतवर एंड मैस्कुलिन होना होगा। बेसिकली वो कह रहे थे कि अब आदमियों को और ज़्यादा गुस्से वाला और ताकतवर होना होगा ताकि लोग लड़ाई में और बेटर तरीके से लड़ सकें। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब ट्रेंच क्या होता है कि इस तरीके से गड्ढे बना बना के लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी जाती हैं कि एक ट्रेंच बना लिया, एक गड्ढा बना लिया, और यहाँ पे जो सोल्जर है वो खड़े होके अपनी गन इस तरीके से रख के लड़ाई लड़ेगा, छुप छुप के लड़ाई लड़ेगा। अब जो मीडिया है, जो वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह थे, मैगजीन्स थी, पूरी मीडिया जो है, उन्होंने ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, बहुत ही तारीफ की कि सोल्जर्स जिस तरीके से ट्रेंचेस में लाइफ बिताई उन्होंने, जिस तरीके से वॉर उन लोगों ने लड़ी, उस टाइम पे सोल्जर्स की लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मतलब उसको ग्लोरीफाई किया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश की। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। और सच्चाई ये थी कि जो सैनिक हैं उन्होंने बहुत ही बुरी कंडीशंस में अपना टाइम निकाला इन ट्रेंचेस में। मतलब वॉर के टाइम पे ये जो ट्रेंचेस वगैरह में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे खड़े हो के, इस टाइम पे इनकी बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह थे जो कि डेड बॉडीज़ हैं उनको खा खा के अपना पेट भर रहे थे। दे फोर्स्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस वगैरह जो हैं वो उनको देखने मिल रही थी, और एनिमी शेलिंग मतलब कि जो दुश्मन है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी कर रहा था, वहाँ से बहुत ज़्यादा जैसे बम्बार्डमेंट वगैरह हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें सोल्जर्स को फेस करनी पड़ी। एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। और बहुत ही लगातार इन लोगों ने देखा कि इनकी जो रैंक्स हैं, जो सोल्जर्स की रैंक्स हैं, वो बहुत जल्दी गिर रही थी। मतलब मान लो कोई इस पोजीशन पे है तो उसको घटा के नीचे कर दिया जा रहा था, डिमोशन इनका हो रहा था प्रमोशन की बजाय। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere. अब आम लोगों के बीच में, जो मतलब पब्लिक स्फेयर है, आम जनता के बीच में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लड़ाई लड़ने वाला जो सिस्टम है वो, और नेशनल ऑनर की, देश की जो इज्जत है, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल रही थी लोगों के बीच की। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर, ये लगातार लोगों के बीच में डिस्कशन का पार्ट बनी हुई थी। While popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. अब धीरे धीरे करके लोग जो है वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, एक तरीके से वही कि राजा रूल करेगा, इस तरीके के सिस्टम जो है वो वापस से शुरू हो रहे थे। और ये जो बेसिकली सिस्टम है कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का, ये अभी अभी शुरू हुआ था, तो इसको काफ़ी भारी मात्रा में सपोर्ट मिल रही थी। और इसका मतलब एक तरीके से यही है कि डिक्टेटरशिप होगी, कि जो वापस से एक पर्सन जो है वो देश पे रूल करेगा। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप। और इस टाइम पे जो डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोग जो हैं वो वोट देंगे, इलेक्शंस होंगे और तब जाके पार्लियामेंट वगैरह बनेगी। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है डेमोक्रेसी का, अब वो एक फ्रेजाइल आइडिया, बहुत ही कमज़ोर आइडिया नज़र आ रहा था, और काफ़ी नया आइडिया था ये इस टाइम पे। और जिस तरीके की इंस्टेबिलिटीज़, जिस तरीके की उथल-पुथल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोप में बनी हुई थी, तो इस तरीके की सिचुएशन में डेमोक्रेसी जैसा आइडिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये डिक्टेटरशिप वाले आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे,
कहाँ पे पहले वो उनके पास इतना पैसा हुआ करता था कि वो लोगों को लोन दिया करते थे। अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब वो लोन ले रहे हैं और जो वीएमआर रिपब्लिक है उसके ऊपर पूरा भार आ चुका था इस वॉर गिल्ट को सँभालने का और लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे। जो कंज़र्वेटिव नेशनलिस्ट हैं, ये वीएमआर रिपब्लिक और उनके सपोर्टर्स को परेशान करते थे। उनको नवंबर क्रिमिनल्स कह के बुलाते थे, जबकि वीएमआर रिपब्लिक की कोई गलती थी नहीं इस वॉर में। वो तो जो पुराना ओल्ड एम्पायर था, वो वॉर में इंडल्ज्ड था और ये जो ट्रीटी है वो एलाइड पावर्स कैसे ना कैसे करके किसी से भी साइन करवा ही लेते। बट वीएमआर रिपब्लिक को ये पूरा जो अपोजिशन है वो देखने मिल रहा था और उसके बाद हमने देखा कि जो यूरोपियन सोसाइटी है, यूरोपियन पॉलिटी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अब सोल्जर्स को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जा रहा था। जो मीडिया है वो ट्रेंच लाइफ को, मतलब जिस तरीके की लाइफ वॉर के टाइम पे सोल्जर्स ने जी, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, बट हकीकत ये थी कि सोल्जर्स ने बहुत ही बुरी कंडीशंस में वहाँ पे लाइफ जो है वो जी थी। और अब लोगों के बीच में धीरे-धीरे करके एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, मतलब कि बहुत ही गुस्से से लड़ाई करना और देश की इज़्ज़त, इस तरीके की चीज़ें जो है वो फैल रही थी। और लोग कंज़र्वेटिव डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इस टाइम पे डेमोक्रेसी जैसा आइडिया जो है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था, लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे।